सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में अपना चैप्टर मॉड्यूलन चल रहा है। इस चैप्टर के पिछले लेक्चर में हमने मॉड्यूलन की परिभाषा और मॉड्यूलन के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। तो मॉड्यूलन के 3 प्रकार हैं: आयाम मॉड्यूलन, आवर्ती मॉड्यूलन और कला मॉड्यूलन। इनमें से आयाम मॉड्यूलन के बारे में भी हमने पिछली कक्षा में बात कर ली थी। आज हम आवर्ती मॉड्यूलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आवर्ती मॉड्यूलन में वाहक तरंग की आवृत्ति ओमेगा सी को मॉड्यूलक तरंग के तात्क्षणिक आयाम के अनुसार परिवर्तित करते हैं, लेकिन वाहक तरंग का जो आयाम है इसे सदैव निश्चित रखते हैं। परिणामी रूप से मॉड्यूलित संकेत की जो आवृत्ति है वो निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है: ओमेगा टी बराबर ओमेगा सी प्लस के एफ ई एम कोस ओमेगा एम टी। तो यहाँ ओमेगा जो है ये तरंग की आवृत्ति है। यहाँ यदि हम केंद्रीय आवृत्ति f का मान ज्ञात करें तो ये एफ सी बराबर ओमेगा सी अपॉन 2 पाई होती है, जबकि मॉड्यूलन आवृत्ति एफ एम जो है ये ओमेगा एम अपॉन 2 पाई होती है। और ये जो के एफ ई एम है इसे आवृत्ति परिवर्तन की कोटि कहते हैं। इस प्रकार मॉड्यूलित तरंग का जो समीकरण है वो समीकरण निम्न प्रकार लिख सकते हैं: स्मॉल ई बराबर कैपिटल ई सी साइन इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा नॉट। समीकरण 2 है। इस समीकरण 2 में ओमेगा का जो मान है ये मान हम इस समीकरण से रख देते हैं समीकरण 1 से। तो हमारे पास समीकरण मिल जाती है। समीकरण 1 से ओमेगा का मान 2 में रखने पर E इज इक्वल टू ई सी साइन इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा सी प्लस के एफ ई एम कोस ओमेगा एम टी डी टी प्लस थीटा नोट। यहाँ थीटा नोट को नगण्य कर देते हैं, तो इस थीटा नोट को नगण्य कर देते हैं तो हमें मिल जाता है v का मान ई सी साइन इंटीग्रेशन ओमेगा सी प्लस के एफ ई एम कोस ओमेगा एम टी डी टी। इसका समाकलन करते हैं। समाकलन करने पे हमारे पास ये मान आ जाते हैं। समाकलन सामान्य गणितीय विधि है उस हिसाब से। तो यहाँ से हमें फाइनली रूप से मिल जाता है स्मॉल ई बराबर ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस डेल साइन ओमेगा एम टी। समीकरण 4 है। समीकरण 4 में ये जो डेल है ये डेल मान इसका लिखा है के एफ ई एम ओमेगा एम। इसे आवर्ती विचलन कहा जाता है। अभी अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो समीकरण 4 जो है यह समीकरण 4 आवर्ती मॉड्यूलित तरंग का सूत्र है। समीकरण 4 में जो डेल है ये के एफ ई एम अपॉन ओमेगा एम है, जिसे आवर्ती विचलन कहा जाता है और डेल एफ मैक्सिमम से लिखा जाता है। अब यदि हम बात करें आवर्ती मॉड्यूलन गुणांक की, तो आवर्ती विचलन एवं संकेत की अधिकतम आवृत्ति का जो अनुपात है इस अनुपात को आवर्ती मॉड्यूलन गुणांक कहते हैं। इसे एमएफ द्वारा व्यक्त करते हैं। एमएफ बराबर आवृत्ति विचलन बटा संकेत की अधिकतम आवृत्ति। इन दोनों के मान रख देते हैं। मान रख के हल करने पे हमारे पास एमएफ का मान आ जाता है के एफ ई एम अपॉन ओमेगा एम मैक्सिमम। तो ये एमएफ का जो मान है ये समीकरण 4 में यहाँ पे इस समीकरण 4 में रख देते हैं। तो रखने पर आवर्ती मॉड्यूलित तरंग की जो समीकरण है वो निम्न प्रकार मिलती है: ई बराबर ई सी साइन
ओमेगा सी टी प्लस एम एफ साइन ओमेगा एम टी। समीकरण 5 मिल गई है। समीकरण 5 आवर्ती मॉड्यूलित तरंग की समीकरण है। इसके अनुसार अधिकतम आवर्ती विचलन जो होता है वो संकेत तरंग के आयाम EM का समानुपाती होता है, लेकिन उसकी आवृत्ति FM पर निर्भर नहीं करता है। इस तरंग की जो तरंगाकृति है वो निम्न प्रकार होती है। ये तरंगाकृति दिखाई गई है आवर्ती मॉड्यूलित तरंग के लिए। आवर्ती मॉड्यूलित तरंग के प्रेषित्र का जो ब्लॉक आरेख है ये निम्न प्रकार बनते हैं। तो सामान्य ब्लॉक आरेख है। इधर माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन से श्रव्यावर्ती ध्वनि संकेत निकलते हैं जो कि रिएक्टेंस नलिका मॉड्यूल में पहुंचते हैं। यहाँ से दोलित्र में पहुंचते हैं, दोलित्र से आवर्ती गुणक में, आवर्ती गुणक से प्रवर्धक में, प्रवर्धक से एंटीना में। यहाँ से कुछ भाग जो है वो आवर्ती डिस्क्रिमिनेटर में आता है। यहाँ से वापस प्रवर्धक होकर मूल यहाँ पहुँच जाते हैं और वापस यहाँ से प्रेषित होते हैं। तो एक चित्र तो आपका ये है। दूसरे चित्र का आपका ये है। इसके अंतर्गत श्रव्य ध्वनि संकेत होते हैं जो कि रिएक्टेंस नलिका मॉड्यूलक में पहुंचते हैं। यहाँ से दोलित्र, दोलित्र से बफर, बफर से सीमक, सीमक से प्रवर्धक और इसका कुछ भाग जो है वो इधर घूम के वापस मूल संकेतों पे आता है और वर्ग सी के प्रवर्धक द्वारा एंटीना में द्वारा आकाश में प्रेषित हो जाता है। तो ये आपका आवर्ती मॉड्यूलन का ब्लॉक आरेख था। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है आयाम मॉड्यूलन एवं आवर्ती मॉड्यूलन में तुलना। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ हमने एक टेबल बना रखी है। एक तरफ आवर्ती मॉड्यूलन के बारे में बात कर रखी है, दूसरी तरफ आयाम मॉड्यूलन के बारे में। तो इन दोनों की तुलना के बारे में अपन बात करते हैं कि दोनों में क्या क्या अंतर है। पहले बात करते हैं आवर्ती मॉड्यूलन की। तो आवर्ती मॉड्यूलित तरंग की जो शक्ति है, यह शक्ति मॉड्यूलन सूचकांक पर निर्भर नहीं करती है, जबकि आयाम मॉड्यूलित तरंग की जो शक्ति है ये मॉड्यूलन सूचकांक पर निर्भर करती है। वापस बात करें आवर्ती मॉड्यूलन की। तो आवर्ती मॉड्यूलन में प्रेषित्र की जो दक्षता होती है वो अधिक होती है, जबकि आयाम मॉड्यूलन में प्रेषित्र की जो दक्षता होती है ये कम होती है। आयाम मॉड्यूलन में प्रेषित संपूर्ण जो शक्ति है वो उपयोगी होती है, जबकि आयाम मॉड्यूलन में प्रेषित संपूर्ण शक्ति जो है ये उपयोगी नहीं होती। इसका अधिकांश भाग जो है ये तरंग में निहित होता है। इसके पश्चात आगामी बिंदु पे हम चर्चा करें तो आवर्ती मॉड्यूलन में ग्राह्य को आयाम सीमक के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे कि शोर या अन्य ध्वनि आवृत्तियों के कारण आयाम में जो परिवर्तन होता है वो शून्य या न्यूनतम हो। इसी कारण इनसे प्राप्त जो सूचनाएं होते हैं ये बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, सुनाई देती है। जबकि आयाम मॉड्यूलन में इस प्रकार के ग्राह्य से प्राप्त सूचनाएं जो है वो स्पष्ट सुनाई नहीं देती है, क्योंकि इनके साथ अन्य अनचाही ध्वनि आवृत्तियां भी आयाम परिवर्तन के कारण विद्यमान रहती हैं। बात करते हैं आवर्ती मॉड्यूलन के बारे में।
तो आवर्ती मॉड्यूलन जो है ये अति उच्च आवृत्ति एवं परा उच्च आवृत्ति के बीच कार्य करते हैं, जिनमें शोर या अन्य अनचाही आवृत्तियाँ विद्यमान नहीं होती है। जबकि आयाम मॉड्यूलन जो है ये मध्यम या उच्च आवृत्तियों पर कार्य करते हैं। इससे उनमें शोर या अन्य अनचाही आवृत्तियाँ भी विद्यमान हो सकती हैं। अगले बिंदु पे यदि हम चर्चा करें तो आवर्ती मॉड्यूलन में किसी प्रेषित स्टेशन की आवृत्तियों का जो परास है यह बहुत अधिक होता है। यह इस मॉड्यूलन का सबसे बड़ा दोष है। जबकि आयाम मॉड्यूलन में प्रेषित स्टेशन की आवृत्तियों का जो परास होता है यह बहुत कम होता है और यह इस आयाम मॉड्यूलन का बहुत बड़ा गुण है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं आवर्ती मॉड्यूलन की अगले बिंदु की ओर की बात करें तो आवर्ती मॉड्यूलन में उपयोग में आने वाले सब उपकरण जैसे प्रेषित स्टेशन है, बाह्य स्टेशन है, ये अत्यधिक जटिल होते हैं। इनका रखरखाव जो है वो काफ़ी महंगा होता है। जबकि आयाम मॉड्यूलन में उपयोग में आने वाले सब उपकरण जो है ये सरल होते हैं और इनका रखरखाव जो है ये खर्चीला नहीं होता है। अपेक्षाकृत आवर्ती मॉड्यूलन की तुलना में सस्ता होता है। तो ये अपना आयाम मॉड्यूलन और आवर्ती मॉड्यूलन में अंतर था। तो यहाँ अपना मॉड्यूलन का जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। आज का जो लेक्चर है इसमें आपके आयाम मॉड्यूलन का ब्लॉक आरेख और आयाम मॉड्यूलन व आवर्ती मॉड्यूलन की तुलना ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इनको आप ध्यान से देखना। थैंक यू।